दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, जिधर देखो आरक्षण की ही बात होती रहती है, आरक्षण की राजनीति होती रहती है, चाहे सेंट्रल की राजनीति हो या क्षेत्रीय राजनीति हो, हर जगह आरक्षण को लेकर ही राजनीति इस समय चली जा रही है। और आरक्षण की बात चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, समय समय पे वहाँ पे भी आरक्षण को लेकर के प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। इस समय पूरे देश में आरक्षण के साथ साथ एक शब्द और गूंज रहा है, वो है क्रीमी लेयर। अभी इसी महीने 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर के ये कहा कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। अभी आपको बता दें, पूरा अक्षर से बताएंगे क्रीमी लेयर है क्या। इसी क्रीमी लेयर को लेकर के आज बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद बुलाया था, जिसका सभी अधिकांश राजनीतिक दलों ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अधिकांश राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य तमाम दल हो, सब ने समर्थन किया कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं, जितने भी नेता हैं, आपको लगता है आपकी बात उठा रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं, कतई नहीं, आपके हित की बात नहीं कर रहे हैं। क्रीमी लेयर का मतलब है जो संपन्न लोग होते हैं उनको आरक्षण से बाहर करना। ये लोग चाहते हैं कि वो लोग भी आरक्षण पाते रहें। ये कभी गरीबों के हितैषी नहीं। जितने भी नेता हैं, मायावती, अखिलेश हो या तेजस्वी हो या राहुल गांधी, सारे लोग केवल आप लोगों के आड़ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, केवल एक राजनीति का मुद्दा बनाते हैं कि देश में मुद्दा आरक्षण के नाम से गर्म रहे और लोग गुमराह होते रहें। तो हम आपको बताना चाहेंगे क्रीमी लेयर है क्या। क्रीमी लेयर भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो सामाजिक रूप से और साथ ही आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अत्यधिक उन्नत है। वे उस विशेष पिछड़े वर्ग के आगे के हिस्से का गठन करते हैं। किसी भी अन्य के आगे वर्ग के सदस्य की तरह वे सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षिक व्यावसायिक लाभ कार्यक्रमों के लिए पात्र नहीं है। यह शब्द 1971 में सत्यनाथन आयोग द्वारा पेश किया गया था, जिसने निर्देश दिया था कि क्रीमी लेयर को नागरिक पदों के आरक्षण कोटा से बाहर रखा जाना चाहिए। इसे बाद में 1993 में न्यायमूर्ति रामनंदन समिति द्वारा पहचाना गया था। क्रीमी लेयर आय मानदंड को सभी स्रोतों से माता पिता की सकल वार्षिक आय 1 लाख रुपए जो आय निर्धारित की गई थी, 1971 की बात है। फिर इसके बाद 1993 में इसे 1 लाख रुपए रखा गया। इसके बाद 2004 में संशोधित कर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। फिर से 2008 में 4.5 लाख रुपए कर दिया। फिर सन 2013 में इसे 6 लाख कर दिया गया। फिर 2017 में से 8 लाख रुपए कर दिए गए। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि 15 लाख रुपए तक के माता पिता की सकल वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित व्यक्ति को ओबीसी के लिए न्यूनतम सीमा माना जाना चाहिए। एनसीबीसी ने ओबीसी को पिछड़े, अधिक पिछड़े और अत्यंत पिछड़े ब्लॉकों में उप विभाजन करने और उनकी आबादी के अनुपात में उनके बीच 27% कोटा विभाजित करने की भी सिफारिश की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजबूत ओबीसी कोटा लाभ प्राप्त ना करें। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, उन्हें आरक्षण लाभ प्राप्त करने से बाहर करना चाहिए। अब क्रीमी लेयर का शायद आप आज समझ गए होंगे। क्रीमी लेयर का साफ साफ यही मतलब है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, चाहे ओबीसी लोग के हों या एसटी समाज के लोग, पहले एसटी समाज लोगों का नहीं था, लेकिन अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एसटी समाज के ऊपर भी लागू होना चाहिए। जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं या अच्छी क्लास 1 की नौकरियों में हैं, उन्हें इस कोटे, आरक्षण कोटे का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर के कि जो ये राजनीतिक दल हैं, ये गरीबों के हितैषी नहीं है। जब आर्थिक से संपन्न व्यक्ति उस कोटे का लाभ नहीं पाएंगे, तो सीटें खाली रहेंगी, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, सब कोटा आपका ओबीसी का 27% है और 22% उसका है, एससी समाज का है। तो जो कोटे में सीटें होंगी, जब ये आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही आपका हिस्सा छीन लेते हैं, तो आप गरीब लोगों को ये हिस्सा कहाँ मिलेगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इसका समर्थन, विरोध कर रहे हैं क्रीमी लेयर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये लागू नहीं होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि आपके हितैषी ने, आपको लगता है कि हमारे हित की बात करते हैं,
ये समय समय पे इस मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को गर्म रखा जाता है चुनाव के समय। अब कभी लोकसभा या विधानसभा के समय हमारा आरक्षण कोई कहता खत्म कर देंगे, कोई कहता लागू कर देंगे। ये आप समझ सकते हैं कि केवल ये देश को जातियों में बांट करके अपना राज करना चाहते हैं। ये लोग आपका हमारा हित नहीं सोचते हैं, ये केवल अपने हित की बात करते हैं। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एससी और एसटी समाज में क्रीमी लेयर को लेकर के क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की बेंच के 6 न्यायाधीशों ने एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि 1 न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, उन 7 जजों में 6 जजों ने यही फैसला सुनाया एससी और एसटी समाज के लिए कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। लेकिन थोड़ा उसमें ये भी नोट लगा दिया कि ओबीसी जैसा नहीं हो, इसमें कुछ गुंजाइश थोड़ा उससे अलग हटके की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद अब ये जो संपन्न लोग हैं उनके लिए मैं बताया क्रीमी लेयर लागू होता है। जो क्लास 1 के अफसर हैं, आर्थिक जो संपन्न हैं, फिर भी इसमें कह दिया है कि ओबीसी समाज से थोड़ा इसको अलग कर दिया जाए, कुछ इसमें रियायतें ज़्यादा दे दी जाएं। लेकिन उसके बावजूद ये राजनीतिक पार्टियां भारत बंद बुलाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ। अब आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोटा से बाहर कर दीजिए। जब आर्थिक, मैं फिर कहा कि आर्थिक जो संपन्न जब हट जाएंगे उसमें गरीब व्यक्ति, हमारे देश की जो गरीब जनता उसको लाभ मिलेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं गरीब लोगों को लाभ ना मिले। आप अक्सर देखते हैं कि जो आरक्षण का लाभ होता है, अधिकांश जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उन्हीं को, चाहे ओबीसी समाज एसटी समाज, उन्हीं को इस कोटे का लाभ सदैव प्रदान होता रहा है। तभी तो आज़ादी की इतने सालों के बाद हमारा एससी समाज आज तक ऊपर नहीं उठ पाया है, क्योंकि ये क्रीमी लेयर लोग जो हैं ये आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं। जो निचले तबके के, जो गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति हैं, वो इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसी आरक्षण मुद्दे को लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी गर्माहट देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जिस दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फैसला सुनाया कि जो वर्तमान लिस्ट है, जो वर्तमान चयन लिस्ट है, उसको रद्द करके फिर से चयन लिस्ट बनाई जाए। उसके बाद सपा पार्टी, विशेष करके समाजवादी पार्टी, इस पे हमलावर है कि योगी सरकार, भाजपा सरकार ने घोटाला किया है, आरक्षण के जो पात्र व्यक्ति हैं उनके साथ कुठाराघात किया है, भ्रष्टाचार किया है। इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव अक्सर ट्वीट भी करते रहते हैं और जहां जाते हैं वहां पर इसी के मतलब शिक्षक भर्ती की समय बात करते हैं। कल रात, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं, यानी कल रात 20 अगस्त को उनका एक ट्वीट आया था कि सरकार कह रही है कि हमें 3 महीने का समय दिया, जबकि सरकार ने नहीं, कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का समय दिया जाता है, ये लिस्ट फिर से बनाई जाए। अखिलेश यादव कहते हैं कि केवल 3 घंटे का समय लगता है, कंप्यूटर इसको 3 घंटे में बना सकता है। हम कहते हैं 3 घंटे नहीं, 3 दिन में तो बन ही सकती है। लेकिन जब कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया तो अखिलेश यादव खुद तौलापन दिखा, ये कह रहे हैं कि सरकार किसी के माध्यम से इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहती है। कहने का तात्पर्य आप कोर्ट के फैसलों को खुद नहीं मानना चाहते और दूसरी सरकार पे दबाव डालना चाहते हैं। इन्हीं आरोप प्रत्यारोप को लेकर के योगी सरकार ने भी एक अपना कल प्रेस नोट जारी किया, जिसमें यह बताया कि हमने कितना ओबीसी समाज का हित किया है और ये समाजवादी पार्टी के लोगों, समाजवादी पार्टी सरकार ने आरक्षण के पात्र व्यक्तियों के साथ कितनी अनदेखी की गई है। इसी 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के पूरी लिस्ट, पूरा ब्यौरा सरकार ने प्रेस के सामने रख दिया है कि किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी इस भर्ती में चयन हुए हैं।
वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसके संबंध में आपको तमाम जानकारियां मिल चुकी होंगी, लेकिन जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं ये देश के एक बड़े अखबार अमर उजाला के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुई उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, सरकार ने कहा 31,000 से ज्यादा ओबीसी हुए थे चयनित, उन अभ्यर्थियों के लिए 18,000 पद। मतलब शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए हालिया आदेश के बाद सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बीच सरकार ने आंकड़ों के हवाले से कहा कि 7.5 साल में हुई सरकारी भर्तियों में न सिर्फ आरक्षण नियमों का पालन हुआ बल्कि ज़्यादातर भर्तियों में आरक्षित वर्ग के युवाओं का उनकी प्रतिभा से अनारक्षित सीटों पर भी चयन हुआ। सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार में सरकारी नौकरियों के आरक्षण में जमकर गड़बड़ी हुई। सरकार का कहना है कि 69 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के 18,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी। इसके सापेक्ष इस वर्ग के 31,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। सरकार कहने का तात्पर्य है कि 18,000 होना था, हमने 31,000 लोगों को ओबीसी लोगों को भरा है। इसमें 18,598 ओबीसी कोटे में तथा 12,600 ओबीसी अभ्यर्थी अनारक्षित कोटे में, जनरल कोटे में 12,630 लोग भी उनका चयन हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए 14,000 से अधिक पद आरक्षित थे। इन पर तो एससी वर्ग के युवाओं का चयन हुआ ही। नियमों के अनुरूप मेरिट के आधार पर 1,600 से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में जनरल कोटे में 1,600 लोग वहाँ भी हुए, एससी कोटे के लोग। शेष 1,100 से अधिक अनुसूचित जनजाति के खाली पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया। इस तरह एससी के 17,000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। भर्ती में अनारक्षित श्रेणी के 34,000 से अधिक पदों में 20,301 सामान्य श्रेणी की, सामान्य श्रेणी के 69,000 में केवल 20,300 लोग ही सम्मिलित हुए हैं। खाली पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया। सरकार के अनुसार पूर्ववर्ती शासन में भर्ती प्रक्रिया में न सिर्फ ओबीसी वर्ग के हक को मारा गया बल्कि एससी और एसटी वर्ग के हक पर भी डाका पड़ा। 2015 से 2016 में लोक सेवा आयोग की भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति विशेष के चयनित हुए थे। पूर्व सरकार के कार्यकाल, अब एक ही जाति का मतलब आप समझ सकते हैं। सरकार आरोप लगाई, पहले सरकार का मतलब है कि केवल यादव समाज के लोग 86 में से केवल 56 केवल यादव समाज के लोग हुए। पूर्व सरकार के कार्यकाल 2012 से 17 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 पदों पर नियुक्ति हुई थी। इसमें 13,469 पदों पर सामान्य, 6,966 पदों पर ओबीसी, 5,634 पदों पर एससी और 327 पद पर एसटी के युवाओं का चयन होता है। इसमें ओबीसी सिर्फ 26.38% हुए थे। वहीं भाजपा सरकार में लोक सेवा चयन आयोग से 46,675 भर्तियों, इसमें ओबीसी कुल 17,929 अभ्यर्थी चयनित हुए जिनका प्रतिशत 38.41 है। ये जानकारी योगी सरकार ने प्रेस के सामने बहुत विस्तृत ढंग से पेश किया है कि अखिलेश सरकार में किन किन पदों पे कितना घोटाला हुआ। एक ही जात के लोगों को भरा जाता था, एक ही जात कहने का तात्पर्य है कि विशेष करके यादव समाज को। योगी सरकार आरोप लगा रही है कि ये लोग तो खुलेआम आरक्षण का घोटाला करते थे, केवल एक ही जात के लोगों को भरते थे। सरकार ने यह भी कहा कि हम अपनी सरकार में लगभग 39% लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को भरा है। ये लोग केवल मतलब 27% से भी कम ओबीसी समाज को भरते थे। जो भरते थे उसमें से विशेष एक ही जात के लोगों को भरा जाता था। ये बात सार्वभौमिक है। हम सभी जानते हैं कि सपा सरकार, अखिलेश सरकार पे आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते रहते हैं कि उसमें एक विशेष जात के लोगों को नौकरियों में भरा जाता है। इसमें सच्चाई कितनी है इसकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन आरोप कहीं जो सरकार लगाती है, ये आरोप सामाजिक रूप से अखिलेश सरकार पे लगा करते हैं। अब आप समझ सकते हैं अखिलेश जी कह रहे हैं कि सरकार इस बात के लिए देरी कर रही है। जो मतलब शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा इस समय गर्म है, इसमें नई लिस्ट बनाने का मामला है। अखिलेश जी ट्वीट किया कि योगी सरकार चाहती है
कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाए। योगी सरकार किसी सुप्रीम कोर्ट भिजवाना चाहती है, इस मामले को रुकवाना चाहती है। मैं आपको एक मुद्दा बता दूं, इसी तरह शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी का मामला है। योगी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना था, डबल बेंच का फैसला था 1 नंबर। इसी भर्ती में उत्तर कुंजी के अभ्यर्थियों को डबल बेंच हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 नंबर दिया था। योगी सरकार 9 महीने, लगभग 8 से 9 महीने उनको इधर उधर घुमाने के बाद आज करेंगे कल करेंगे, आपको नियुक्ति देंगे, योगी सरकार ने नहीं दिया। योगी सरकार फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई। तब अखिलेश यादव को ख्याल नहीं आया इन बच्चों के प्रति कि सरकार क्यों उनकी नियुक्ति नहीं दे रही, क्यों सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते, वहाँ से भी 9 नवंबर 2022 को बच्चे वहाँ से जीत जाते, यानी इस साल 9 नवंबर से 2 साल पूरे हो जाए, आज तक उन बच्चों को नियुक्ति नहीं मिली है। इन बच्चों के संबंध में अखिलेश यादव जी ने ना आज तक कोई ट्वीट किया है, ना आज तक कोई मीडिया के सामने कोई स्टेटमेंट दिया है। लेकिन अब उस समय राजनीति उनको गरमाना है। ये मैं शुरू में कहा कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप ओबीसी समाज, एससी समाज कोई भी देख रहे हैं कि आपके हित ऐसी, आपके हित ऐसी नहीं है, केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर 3 घंटे में लिस्ट बना सकता है। सरकार सोचती है कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाए। जब आप कहते हैं कोर्ट का सम्मान सरकार को करना चाहिए, तो हाई कोर्ट का फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है क्रीमी लेयर को लेकर के, उसको आप नहीं मान रहे हैं। इधर योगी सरकार पे आप दबाव बना रहे हैं कि तुरंत 3 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। और उधर जो सुप्रीम कोर्ट 7 जजों की, मुख्य न्यायाधीश के सहित 7 जजों का फैसला आता है क्रीमी लेयर के लिए, उसके संबंध में आप लोग भारत बंद करते हैं। जबकि ये हमारे जो एससी ओबीसी समाज के लोग, उन्हीं के हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बावजूद आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं। तो आपको बता दें, ये जो राजनीतिक दल है ये अपना दोहरा चरित्र दिखाते हैं, समय समय पे अपनी गिरगिट की जैसा अपना रंग बदलते रहते हैं। अब उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, इधर हाई कोर्ट के फैसले को दूसरी सरकार भाजपा सरकार पे दबाव बनवा करके तुरंत लागू करवाना चाहते हैं। मैंने कहा भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, भाजपा सरकार ने भी अनदेखी किया उत्तर कुंजी के बच्चों के साथ। हाई कोर्ट, मैंने बताया कि हाई कोर्ट फैसला नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट सरकार गई। इस मुद्दे पे, रक्षाबंधन मुद्दे सरकार नहीं जा रही, कम से कम यही गलीमत है। अब क्यों नहीं जा रही, इसलिए नहीं जा रही, बता दो भाजपा सरकार जाती, उसको भी अपने वोटों को लेकर के डर है। इस सभी गिरगिट के रंग बदलते हैं, चाहे भाजपा सरकार हो या सपा सरकार, बसपा सरकार, कांग्रेस सरकार। अब भाजपा सरकार को भी डर है कि कहीं ओबीसी समाज हमसे नाराज न हो जाए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए। लेकिन वहाँ पे कम बच्चे थे, उत्तर कुंजी वाले मामले में ज़्यादा मामला हाईलाइट नहीं था, वहाँ पे सरकार, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, उन बच्चों के साथ अनदेखी करती है, उन बच्चों को सुप्रीम कोर्ट से वो बच्चे जीत कराते हैं। लगभग 2 साल हो रहे हैं, आज तक योगी सरकार उनको नियुक्ति नहीं देती है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं, ये समझ लीजिए आप, इनके बहकावे में हमको आपको नहीं आना है। ये केवल समय समय पे आरक्षण के नाम पे या धर्म के नाम पे अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो इनके मंसूबों से हमको आपको बचना होगा। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरें आप देखना चाहते हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे सही जानकारी आपके दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।